स्मरणीश का होते हैं, नाम स्मरण से जान। जपो चक्रधर चक्रधर, प्रेमी तज अभिमान। नाम चक्रधर परिहरे, जन के सकल निरोध। यही नाम जप प्रेमिया, तज कर वैर विरोध। तज कर वैर विरोध। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले दोनों भागों में हमने जाना दृष्टांत साहित्य एवं दृष्टांत स्तोत्रम सामान्य परिचय, और आज हम जानेंगे दृष्टांत स्वरूप एवं अभिप्राय। दृष्टांतों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से निरीक्षण करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम स्वरूप किसे कहते हैं, यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। स्वरूप से तात्पर्य है किसी भी वस्तु के शुद्ध रूप से, अर्थात वस्तु के मूल रूप को स्वरूप कहा जाता है। वस्तु के स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह स्वरूप चार प्रकार का होता है: सद्गुण, विमल, समल, अकेवल। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने निरूपण किए हुए दृष्टांतों का स्वरूप दो प्रकार का है। यह स्वरूपिक विषय महत्वपूर्ण है। निरूपण किए हुए शास्त्र के भी दो प्रकार होते हैं, एक आचार पर शास्त्र, दूसरा विचार पर शास्त्र। आचार पर शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य को सभी नियम को अपने आचरण में लाना पड़ता है, और विचार पर शास्त्र के अंतर्गत विचार रूप तत्वों पर विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि की रचना, जीवों की उत्पत्ति इत्यादि। इन दोनों प्रकार के शास्त्रों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। आचार पर शास्त्र का अभ्यास करके उसे कृति रूप में लाने पर जीव का स्वरूप योग्य होता है, और विचार पर शास्त्र से जीव को धर्माचरण करने में दृढ़ता प्राप्त होती है। इसी प्रकार दृष्टांत भी मुख्य रूप से दो विभागों में विभाजित है, एक आचार पर दृष्टांत और दूसरे विचार पर दृष्टांत। जिस दृष्टांत में आचार संबंधी मार्गदर्शन मिलता है उस दृष्टांत को आचार पर दृष्टांत कहते हैं, और जिस दृष्टांत में वैचारिक मार्गदर्शन मिलता है उस दृष्टांत को विचार पर दृष्टांत कहते हैं। इस प्रकार यह मुख्यांत दृष्टांतों के दो विभाग हैं। अन्य दृष्टांतों के प्रकार और उपप्रकारों पर विचार विमर्श आगे किया जाएगा। दृष्टांतों के मूलभूत स्वरूप को समझने के लिए पाठ वाक्यों को समझना अनिवार्य है। अर्थ वाक्य के बीज रूप वाक्य को पाठ वाक्य कहते हैं, अर्थात जिस वाक्य के अंदर अर्थ बीज रूप में समाविष्ट होता है उसे पाठ वाक्य कहा जाता है। दृष्टांत किसे कहते हैं यह हमने भली भांति जान लिया, किंतु अल्प मात्रा में दृष्टांतों के स्वरूप और लक्षण पर अधिक विचार किया जाए तो अभ्यासक वर्ग के लिए श्रेष्ठकर होगा। मराठी पंडित विश्वनाथ व्यास दृष्टांत के स्वरूप को अपने शब्द में कहते हैं, जो दृष्ट वस्तु का न्याय देकर अदृष्ट वस्तु को निश्चित करते हैं वह दृष्टांत कहलाते हैं। वेदों में प्रतिपादित किया हुआ जो धर्माचरण है, अर्थात जो श्रुति वाक्य है, उन श्रुति वाक्यों का योग्य अर्थ लगाना अनिवार्य होता है। इस समस्या के निवारणार्थ मीमांसा शास्त्र का निर्माण किया गया। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के मुखारविंद से परावाणी का उद्भव हुआ। यह परावाणी जीवों के उद्धार के लिए प्रयोजक है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण वचनों सूत्रों में किया। स्वामी जी समय समय पर अपने साधकों को शिक्षित करने के लिए अमृतमयी वचनों का प्रयोग किया करते थे। इन वचनों का आपस में सामंजस्य के स्थान पर विरोधाभास भी दिखाई देता है, अर्थात इन वचनों के श्रवण से नवीन साधक इन वचनों का अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करता है, जिस कारण
सूत्रों के अर्थ मलिन या दूषित होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समस्या को दृष्टिगोचर करते हुए और वचनों का अर्थ निर्णय करके उसमें सुसंगति को स्थापित करने के लिए परिमांडलिया शाखा के प्रथम आचार्य श्री आनिराज व्यास जी ने लक्षण रत्नाकर नामक ग्रंथ तैयार किया। आचार्य आनिराज व्यास जी का यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। प्रस्तुत ग्रंथ में आचार्य जी ने 32 लक्षणों पर विचार किया है। यह 32 लक्षण निम्नलिखित हैं: प्रतिज्ञा, प्रमाण, दृष्टांत, उपपत्ति, व्यावृत्ति, विषय प्रदान, विषय प्रबोधत्व, उत्सर्ग, अपवाद, निषेध, न्याय, विरोध परिहार, काकु, कक्षा, भावार्थ, प्रकरण, अस्तित्व, निर्देश, निर्णय, पक्ष, प्रभेद, आशंका, आक्षेप, कार्य, लक्षण, स्वरूप, कारण, हेतु, संबंध, प्रतीति, विशेषण, प्रतिष्ठा। इन 32 लक्षणों में तृतीय स्थान दृष्टांतों का है। आनिराज व्यास जी दृष्टांतों के स्वरूप के विषय में प्रतिपादन करते हैं कि जिस विषय को सिद्ध किया जा सकता है उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमेय की अंतिम मर्यादा जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होती है उसे दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांतों के भेदों और उपभेदों पर अग्रण्य अध्याय में विचार विमर्श किया जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।